राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। नमस्कार मित्रों, मैं अक्षय प्रताप सिंह। श्री रामचरितमानस भारत की सबसे लोकप्रिय पुस्तक है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। श्री रामचरितमानस से जुड़े प्रश्न कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का युवा ये तो जानता है कि रणबीर कपूर के अब तक कितने अफेयर रहे, लेकिन ये नहीं जानता कि श्री रामचरितमानस में और आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में क्या अंतर है। तो ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इस वीडियो में हम रोचक तरीके से तुलसीदास जी और उनकी रचना श्री रामचरितमानस के बारे में जानेंगे। यह एक महाकाव्य है जिसमें अलग अलग छंदों का इस्तेमाल हुआ है। आइए पहले जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। इनका जन्म सन 1511 में एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान चित्रकूट के राजापुर को भी मानते हैं। उनके बारे में बाकी जानकारी एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। इस कविता के अज्ञात रचनाकार के प्रति मैं आभारी हूँ, क्योंकि ये हम परीक्षार्थियों की बहुत मदद करती है। कि नाम राम बोला बोला था राम नाम जन्मत तत्काल। नाम राम बोला बोला था राम नाम जन्मत तत्काल। पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में उपजा मन में कुछ आभास। जब उनका जन्म अशुभ लक्षणों के साथ हुआ तो उन्होंने उन्हें त्याग कर चुनिया नाम की दासी को दे दिया। पर जब पाया जन्म मूल में उपजा मन में कुछ आभास। त्यागा सौंप दिया चुनिया को, चुनिया दीन्हा नरहरिदास। पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान। निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभ मान। जी हाँ, वो गृहस्थ जीवन में आसक्त थे। फिर उनकी पत्नी ने उनसे ये दोहा कहा, जिससे उन्हें राम भक्ति में लीन कर दिया कि अस्ति चर्ममय देह यह तासों ऐसी प्रीति। नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। तो इससे प्रेरित होकर के उन्होंने राम भक्ति में अपना मन लगा दिया। और फिर आगे कवि लिखते हैं कि काशीवास किया होकर के राम सने सागर में लीन। काशीवास किया होकर के राम सने सागर में लीन। तब जाकर साहित्य जगत को रामचरितमानस मण दीन। आज विश्व के अखिल रसिक जन कर मानस में स्नान विलास। मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी जय तुलसीदास। सन 1623 में तुलसीदास जी का निधन हो गया। कई रचनाओं के साथ साथ श्री रामचरितमानस जैसे कालजयी महाकाव्य की रचना उन्होंने की। जैसा कि स्वयं गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में सन 1574 ईस्वी को रामनवमी के दिन मंगलवार के दिन किया था। गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के अनुसार श्री रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 23 दिन का समय लगा था। उन्होंने इसे सन 1576 ईस्वी में पूर्ण किया। इस महाकाव्य की भाषा अवधी है, जो कि हिंदी की बोली है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास के जिलों में अधिक प्रचलित है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में ही श्री राम के चरित्र का वर्णन है, परंतु दोनों ही महाकाव्यों को रचने वाले कवियों की वर्णन शैली में उल्लेखनीय अंतर है। जहां वाल्मीकि जी ने रामायण में राम को केवल एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया, वहीं तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु का अवतार माना है। श्री रामचरितमानस एक भक्त की अपने ईश्वर के प्रति समर्पित रचना है। हम आगे रामचरितमानस के 2 बहुत सुंदर दोहे स्मरण करेंगे। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभाजित किया। इन 7 कांडों के नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री रामचरितमानस में कुल 9388 चौपाइयाँ, 1172 दोहे, 87 सोरठे, 47 श्लोक और 208 छंद हैं। इस प्रकार कुल संख्या 10,902 है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अलंकारों का बहुत सुंदर उपयोग किया है, विशेषकर अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का। तुलसीदास जी ने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन श्री रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू की अनन्य आस्था का केंद्र है। यहाँ जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सहता नीर। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अर्थात जिस प्रकार पंछियों के पीने से जल नहीं कम होता, उसी प्रकार दान करने से धन नहीं कम होता। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन।
अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मेढकों के टर्राने की आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोयल की मीठी वाणी उसके शोर में दब जाती है। इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। अर्थात जब धूर्त और मूर्खों का बोलबाला हो जाए तब समझदार व्यक्ति की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे समय में उसके चुप रहने में ही भलाई है। वास्तव में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप किसी न किसी मोड़ पर फिर जरूर मिलते रहें। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्नेह बनाए रखिए।